हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वार्म वेलकम हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक खास सूचना लेके आया हूँ। सूचना भी कह सकते हो, बट आप सभी के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन भी ले आया हूँ। दोनों में सोच रहे होंगे यार डिफरेंस क्या है, जो बट लग गया बीच में। बट तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, थोड़ा लाइन लंबी हो जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में दी गई है और काफी आपके लिए यूजफुल है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा है ये देख के बैक एंड फॉल बैक ना कर लेना, वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि काम की बात करने वाला हूं, बिना काम की बात मैं करूंगा नहीं। तो बात आज काम की ये है दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यार इतनी सारी वैकेंसी हम निकालते हैं, हाँ, और वीडियो निकालते हैं, डायरेक्टली कैसे हम इन सारी वैकेंसियों को देख सके। तो दोस्तों, उसी बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आप सभी के लिए। तो वही चर्चा में लेके आया हूं आपके लिए सनसनी और खास खबर। तो आज की इस खास खबर में देखते हैं यार किस तरीके से करेंगे। सोच रहे होंगे यार कहां से कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसी का मैं तोड़ लेके आया हूं आपको, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन देने से पहले हमको सारी चीजें पहले डिक्लेयर करनी चाहिए, अच्छे से बतानी चाहिए। तो फिर क्या है, आप आगे हमारा वीडियो जब भी देखेंगे कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको इजीली वो नोटिफिकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज पता लग जाएगी। नहीं तो आप ऐसे वीडियो में देख लेते हो और फिर कई बार क्या है आपके साथ ऐसा होता होगा, जहां तक है कि यार वीडियो में देखा था ये वाला पेज पता नहीं कहाँ है, यार ये वाली वैकेंसी पता नहीं कहाँ है। तो वही चीज मैं आपको समझाने और बताने के लिए आया हूं। और इसी के साथ और भी ऐसी शानदार शानदार इस मंथ की निकली हुई ढेर सारी वैकेंसी में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है इस सितंबर महीने में और इस सितंबर के लास्ट के वीक में। तो दोस्तों, जैसा कि दिवाली भी पास आने वाली है, तो सभी अपनी अपनी दिवाली बनाने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, क्योंकि घर की सफाई हुई, सारा काम हुआ, राशन हुआ, देखना हुआ, पेंट कराना हुआ, बहुत सारी चीजें करना है। तो टाइम भी वो पास में है। और पहली बात, कई एग्जाम की तो लास्ट डेट भी अक्टूबर में है, जिस वक्त दिवाली के पास ही में। तो दोस्तों, सोच लो कि तैयारी भी करनी है, त्योहार भी बनाना है। तो अब त्योहार भी बनाना है, तैयारी भी करनी है, उसी के बारे में और भी करेंगे चर्चा इसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब वक्त ज्यादा मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वक्त मेरे को लेना आपसे और भी ज्यादा है। तो फालतू की बात में ना पकाते हुए चलते हैं मेन मुद्दे की बात में। तो जैसा कि दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको लिंक मिल जाता है ऑफिशियल वेबसाइट का। तो दोस्तों, कई बार मेरे पास क्वेरी आती है आप सभी की कि सर कि हम इस फॉर्म को कब भरें, कैसे भरें, कहां से भरें, इसकी लास्ट डेट क्या अभी तक नहीं आई, क्या ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, हमेशा अवेलेबल। ओके, तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी खोल रखा हूं हमारे नए टैब के अंदर कि ये हमारी वैकेंसी, जैसा कि आपको मैं वापस खोल के दिखाता हूं। जैसे आप लिखोगे बिना स्पेस दिए GOVTSARKARIVA वैकेंसी.com, जैसा कि आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है .com लगाना, और इसको अपने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी सर्च कर लेना। आपको दिख रहा है ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस इंटरफेस के बाद आप देखिएगा यहाँ पे ढेर सारी, ये देखिए आपको लेटेस्ट वैकेंसी जो अभी निकाली हुई है, आज की निकाली हुई है, वो सारी आपको इस जगह मिल जाएगी इजीली। ठीक है दोस्तों, एंड अब यहाँ पे बात आती है कैटेगरी की। दोस्तों, ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगी सारी पोस्टें। जैसे कि आप देख रहे हो, आज रिट्स वैकेंसी नोटिफिकेशन है, रिलीज हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ का भी रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है दोस्तों। कितने पद हैं यार, देखते हैं यार, एक बार देखते हैं, चलो थोड़ी देर में देखेंगे। एंड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जॉब का एडमिट कार्ड भी रिलीज हुआ है दोस्तों। हाँ, और ऐसे कुछ ढेर सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली गई है। जैसे बैंक जॉब भी है दोस्तों, एसबीआई की आज लास्ट डेट थी दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे 10th क्लास के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में दी गई है। फर्स्ट यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिखाया जाएगा, एंड फिर यहाँ पे आती है लेटेस्ट वैकेंसी के विद इमेज के साथ, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। कई तो होते हैं कि इमेज देखते हैं पहले कि यार क्या क्या पोस्ट, जब उसके अंदर लिखा रहता है ना कि
कि 50,000 रुपए सैलरी और 10वीं क्लास के लिए, तो फट से क्लिक होता है। पर ये नहीं पता होता है कि भाई सिंपल फोटो में भी बहुत कुछ होता है। तो चलिए, जैसे कि रिट्स वाली वैकेंसी, उसको भी खोल के देख लेते, पता लग जाएगा इसके अंदर क्या है। फोटो तो मुझे इतनी खास नहीं लग रही, देखो मैं सही बताऊंगा। तो चलिए इसी के अंदर देख लेते हैं क्या है आज यहाँ पे खास। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, रिट्स वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुई है, ठीक है। और उसके अंदर कौन सी पोस्ट है, देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों, एंड असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन मांगी है, UGC AICTE, तो इसकी फुल फॉर्म आई होप कि आप जानते होंगे। एंड वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों दे रखी है दो पोस्ट का नाम है दोस्तों, दो ही पोस्ट दे रखी है। रिट्स ने निकाली है, मैंने नहीं निकाली है दोस्तों। तो ये मत सोचना यार ये वीडियो में दो पोस्ट की है ना, हमारे को जॉब बता रहे हैं आज ये जॉब की नोटिफिकेशन। दोस्तों यार जो निकालेंगे रिट्स वाले वही हम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मत सोचना कभी। तो ये देख लो, मैंने कहा था ना दिवाली के आसपास बहुत सारी वैकेंसी की लास्ट डेट है, तो इसकी भी लास्ट डेट देखो दिवाली के आसपास है। हाँ, तो लास्ट डेट यहाँ पे 18 अक्टूबर दी गई है। एंड ऑल इंडिया से भर सकते हैं। अरे ऑल इंडिया में तो बहुत सारे होंगे जो भरना चाहेंगे, पर 2 वैकेंसी कहाँ पाने पड़ेगी ऑल इंडिया के लोगों के बीच में। तो कोई बात नहीं, ऑल इंडिया लिखा है तो समझ लो, ऑल इंडिया कहीं से भी कर दो भैया। पहले देख लेना कि लोकेशन दूर हो तो कहीं पता लगे कि जाने आने का खर्चा भी खराब हो जाए आपका। चलो अब देखते हैं। अब यार बहुत लंबा कुछ लिखा हुआ है, देखो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने तरीका बता दिया, जाके आराम से पढ़ लेना आप इजीली। नहीं पाए तो भैया आराम से डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप है, अच्छे से ज्वाइन करो। पर्सनल में क्वेरी एकदम डिक्लेयर करो, नहीं समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट की आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जरूर देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरव्यू में भी देख लेते हैं दोस्तों कि ओवरव्यू में क्या दे रखा है। डिपार्टमेंट तो रिट्स है, ठीक है जी, हम जान गए। पोस्ट का नाम दोस्तों डिप्टी जनरल, मैंने पहले ही बता दिया ये नाम। तो फिलिंग मतलब कैसे फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन ही भरती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खर्चा अब नहीं लगने वाला। 2 वैकेंसी है, ऑनलाइन भरने का, लेना है तो ले लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। स्टार्टिंग डेट 26 सितंबर को स्टार्ट हो गई थी, 18 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये देखो, ये इस पे क्लिक कर देने के यार खुलती है कि नहीं खुलती, हाँ खुल गई। ये देखो रिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुकी है। अब चलते हैं वापस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट। अरे भैया क्या बात है, मोदी जी आ चुके हैं। ओहो क्या ब्रिज है, वाह ट्रेन की बन रही है, यहाँ पे ट्रेनें बन रही है। अब यहाँ पे आते हैं हम टोटल पोस्ट तो 2 ही है यार, अब क्या बताऊं मैं आपको। एलिजिबिलिटी इसके अंदर देख लीजिए, डिप्टी जनरल मैनेजर को चाहिए LLB की डिग्री, वाह LLB की डिग्री चाहिए, 3 से 5 साल का 5 साल की डिग्री। अच्छा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा समझ गए होंगे अब तो आप ही, दोनों में यही लॉ LLB की डिग्री चाहिए। एंड एज की यहाँ पे जो बात करते हैं, देखो एज यहाँ पे मांगी गई है, मैक्सिमम एज 50 साल भी चलेगी, 40 साल तक की भी चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी लास्ट एज है, ठीक है। एज लिमिट। सैलरी की बात कर लेते हैं। चलो मेन मुद्दा ज्यादातर है ना सैलरी पे अटकता है कि यार सैलरी कितनी होगी क्या नहीं होगी, है क्योंकि यार मैं भी बहुत कम सुना हूँ यार ये रिट्स, मैंने भी बहुत कम सुना है। देखो मैंने भी तैयारी करी, तो जब तक मैंने भी रिट्स का ना सही बताऊं, जब से वैकेंसियां चालू है ना मैंने तब से देखना स्टार्ट करा, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था रिट्स की वैकेंसी होती है। तो फिर भी अब पता लगा कि मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ कि यार इतनी इंडिया में इतनी वैकेंसी निकलती है, पर मैं बिना जॉब का रह गया और मैं वीडियो बनाने में रह गया। तो चलो देख लेते हैं इसकी, देखो सैलरी कितनी हाई फाई है, क्या कहते हैं हैंडसम सैलरी है। 70,000 से लेके 2 लाख तक की इसके अंदर सैलरी है दोस्तों। तो मतलब आप समझ सकते हो, इंटरव्यू या एग्जाम जो भी है वो नीचे जानेंगे, जो भी क्लियर करने के बाद तो पहले ही बढ़ते ही 70,000 रुपए सैलरी है, और आगे बढ़ोगे तो 2 लाख से ऊपर भी चली जाएगी या 2 लाख तक भी रह जाएगी, पर 2 लाख तक तो है ही यहाँ पे बता रखा है। संतुष्ट तो हो गए हम। असिस्टेंट मैनेजर को 50,000 तो स्टार्टिंग मिल रहे हैं, चलो ये भी बात बहुत बढ़िया लगी, 50,000 तो मिल रहे हैं, भिड़ते ही 50,000 है, और आगे भिड़ते ही 1,60,000 है, और इससे भी आगे भिड़ते ही और भी ज्यादा इनकम है।
ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे द एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी स्ट्रक्चर्ड ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कैन बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन, द कंपनी reserves the right to shortlisted the number of candidate for selection from almost the eligibility कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के अंदर आपके 90% होंगे, एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए 10%, एप्टीट्यूड आपकी 30% आएगी, टोटल मिला के ये है इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस का। एक्सपीरियंस के आपको 10% मिलेंगे और इंटरव्यू के आपको 90% मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपको देंगे प्रोफेशनली एफिशिएंटली, इसके 60% मार्क्स हैं। मतलब सीधी सी कहानी है दोस्तों, पूरा का पूरा इंटरव्यू बेस्ड है। ठीक है, डिग्री आपके पास ये होनी चाहिए, इंटरव्यू दो, 50,000 से लेके 2 लाख तक की नौकरी सीधे सीधे पाओ। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम एप्लीकेशन फी के अंदर। एप्लीकेशन फी बड़ी कम ही दे रखी है, ज्यादा तो नहीं दे रखी। देखो जनरल और ओबीसी वालों के लिए यहां पे दे रखी है मात्र 600 रुपए, और ST SC PWD और EWS की जो यहाँ पे दे रखी है वो है 300 रुपए एप्लीकेशन फी। तो चलो ये भी सही है, एप्लीकेशन फी इतनी दे दो और उसके बाद 50,000 की नौकरी सीधे सीधे पालो। ठीक है दोस्तों, 2 ही वैकेंसी है तो सोच समझ के भरना। हाँ, फिर भी भर देना, क्या पता तुक्का लगी जाए सबका। हाँ, तो अब यहाँ पे बात करते हैं नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अरे क्वालिफिकेशन हमने देख ली, छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। देखो लंबा चौड़ा लिखा है हाउ टू अप्लाई, अच्छे से यहाँ पे देख लो। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, सीधी सीधी मैं बताऊं। एंड व्हाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द सिस्टम विल बी जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर एट द टॉप ऑफ द ऑनलाइन form filled by the candidate. Note down this registration number and quite it is further communication with RITS Ltd Limited. Okay, तो देखो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर बता रखा है, कैसे कैसे क्या करना है। सीधे अपन आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, देख ही लिया आपने, नोटिफिकेशन पे चलते हैं भाई ये सच में ही निकली है कि नहीं निकली। चलो अब आ गए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखो दोस्तों बिल्कुल सही बोला था मैंने, देखो मैंने एकदम बिल्कुल करेक्ट बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो डिप्टी जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल की यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक है, एज लिमिट मैंने बताई दी थी आपको, यहाँ 50 और 40 की मांगी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बात है, बड़ी हैंडसम, बड़ी शानदार सैलरी है, वो भी आपको यहाँ पे दिखी गई है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, भाई साहब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मान रखा है दोस्तों, 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपकी हैंडसम और एकदम बेहतरीन सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों अब समझ में आई पूरी रामायण पूरी ये थी दोस्तों, एक्सपीरियंस है और ये डिग्री है तो ये सैलरी है, तभी इसके अंदर 2 ही वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ ही गया होगा। एक्सपीरियंस यहाँ में मांगा गया वो मैंने पहले बता दिया कि 9 साल उसके अंदर आपको क्या नाम है 9 साल आपको डिप्टी जनरल मैनेजर में मांगे गए हैं, असिस्टेंट में 4 साल मांगे गए हैं। सिंपल सी कहानी है, आराम से कर लेना इजीली। जिनको इंटरेस्ट है रिट्स के अंदर जॉब करने के लिए, इजीली आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के सारे मार्क्स एकदम A to Z एक्यूरेंट दे रखे हैं, इजीली आराम से आप जाके बढ़िया से भर भुरा के आराम से आप अप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब ज्यादा ही बड़ा टॉपिक खिंच गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। रिट्स के बारे में समझ लिए। देखिए रिट्स की आज की जो वैकेंसी निकली है, अब चलते हैं एक और जो और भी वैकेंसी निकली है। क्या और भी ऐसी निकली है कि यार ऐसे मत बोलना, नहीं डाउट हो कुछ भी समझ ना आए, समझ तो आ जाएगा यार, मैं ऐसे बढ़िया ही तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी ना आए तो कमेंट में एक बार लिख देना कि यार यहाँ पे हमको ये चीज समझ में नहीं आई, फिर भी मैं उसका ना एक छोटा सा 1 सेकंड का शॉर्ट बना दूंगा और फिर वो आपको मैं टैग कर दूंगा, आराम से आप जाके देख लेना, उसके अंदर पर्सनल में दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं यूपीएससी CAPF की वैकेंसी के ऊपर। यार ये भी आज निकाली गई है, 27 तारीख दिख रही है आपको, मतलब 27 तारीख को निकाली गई है, आज तो क्या। तो चलो तो यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है दोस्तों, बढ़िया कमांडेंट बनने की पोस्ट निकली है,
इजीली बन सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है और इसके अंदर आपको 253 पोस्ट है लास्ट। ठीक है दोस्तों, 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 9 अक्टूबर लास्ट डेट, आखिरी तारीख है। करने वाले देख लो, अप्लाई कर लेना फटाफट। ठीक है, आगे अब आते हैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि ढेर सारी वैकेंसी है, उसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, किस किस टाइप की वैकेंसी निकालते हैं। और आज की वैकेंसियों के बारे में मैं एक बार बता देता हूं, जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा यार हमारे इस वेबसाइट के ऊपर किस टाइप की वैकेंसीज निकलती है और कितनी सारी वैकेंसीज निकलती है, तो आपको पता लगेगा। तो फिर क्या है, आप आगे हमारी वैकेंसी पे आके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इजीली चेक करोगे आराम से। और भी तरीके बताऊंगा कैसे आप और भी चीजें चेक कर सकते हो। पहले थोड़ी ये जो आई हुई है वैकेंसी उनके बारे में भी जान लेते, क्या पता इनमें से किसी में आपका इंटरेस्ट हो और थोड़ा समझ में आ जाए। मेरा बताया हुआ जहां तक कम ही आएगा, फिर भी आ जाए तो उतना कर समझ के, क्या पता आपके अंदर जागरूकता हो जाओ आपकी उस वैकेंसी के लिए। तो अब मैं ही करूंगा अप्लाई। चलो तो अब जानते हैं यूपीएससी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में जानते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ, इसके बारे में इतना ही बताऊंगा कि इसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। ठीक है, इतना ही पढ़ूंगा मैं। इसके बाद सीधा आते हैं शॉर्ट डिटेल। सबसे अच्छी कहानी है, देखो सबसे अच्छी मेरे को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ही चीज अच्छी लगती है, यहाँ का ओवरव्यू। सारी इंफॉर्मेशन, सारा चिट्ठा यहीं आ जाता है। देखो कैसे, डिपार्टमेंट का नाम, यार सबसे पहले कंफ्यूजन हर किसी के दिमाग में होता है यार, हाँ कि कौन से विभाग की है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे पता लग ही जाता है, देखो ये सामने आपको लाइन दिख ही रही है, तो यार सबको पता लग जाता है यूपीएससी की है, सेंट्रल कमांड की है। अच्छा, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार कंफ्यूजन रह जाता है। तो जैसे ये यूपीएससी ने निकाली है इसका ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर देखो सिंपल सी भाषा में कितनी पोस्ट है, कितने पद है, 253 है। और कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई, पोस्ट का नाम देख लो, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। कब निकली थी, 26 तारीख 9वां महीना, मतलब सितंबर को 2022 को निकाली गई थी। और लास्ट डेट कब है, 9 अक्टूबर 10वां महीना 2022 को निकाली गई थी लास्ट डेट। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पे हम थोड़ा और भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको भी हम नहीं बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो करना है और भी चीजें हमें बतानी है और आपके इंटरेस्ट की बात बतानी है, तो उसी के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता ही दी थी, तो उसके बारे में अब डिस्कस करने का कोई भी तात्पर्य नहीं है। तो अब एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है दोस्तों यहाँ, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। एग्जाम का पैटर्न अब देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से दे रखा है। जो पेपर फर्स्ट होगा जनरल एंड मेंटल एबिलिटी का, वो होगा 250 मार्क्स का। ठीक है, हाँ, और सेकंड जो पेपर होगा जनरल स्टडीज और ऐसे का, एंड ये कंपैरिजंस का होगा, वो भी 250 मार्क्स का होगा। टाइम इसके अंदर देखो दोस्तों, मैं बता देता हूं, 2 घंटे का है, एंड सेकंड पेपर के अंदर 3 घंटे का टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पे यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको पहले बता दी, तो मैं फिर से बोर नहीं करूंगा ये सारी चीजें बता के। चलो, यूपीएससी सेंट्रल आर्म की यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ईजी पॉइंट में दिया हुआ है और अच्छे से समझ में होगा। ठीक है, देखो पहले आपको जाना है गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। ये दिख रही है आपको वेबसाइट, ये यहाँ पे दिखेगी, इस जगह आके इस पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ सब इंस्ट्रक्ट करा है। फिर यहाँ पे देखना सीधा रिक्रूटमेंट नोटिस प्रोवाइडेड ऑन द होम कैरियर के ऊपर आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है पार्ट 1 की लिंक पे, फिर वहां से रजिस्टर करना है। फिर एंटर द कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, मतलब पर्सनल डिटेल जो उम्मीदवार है, जो कर रहा है अप्लाई, उसकी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सारी चीजें। ठीक है, और भी क्या चीज जरूरत पड़ेगी, प्रीफर्ड ब्रांच मेरे को देखो पता नहीं है, ये प्रीफर्ड ब्रांच भी इसके अंदर है, जो भी जरूरी है। एंड कंफर्म द फैक्ट बिफोर प्रेजेंटिंग
एनरोलमेंट फॉर्म, इसके अंदर एनरोलमेंट फॉर्म भी चाहिए। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप इजीली कर लेंगे अप्लाई। तो चलिए अब जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है और नोटिफिकेशन बूम, ये आपके सामने है। भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र, ये बहुत लंबा चौड़ा, ये भी बहुत बड़ा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन दे गया है और आराम से आप देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यहाँ पे भी है। और मेरी बताई हुई छोटी सी जानकारी लगी हो यूजफुल तो बता देना, नहीं लगी हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। चलो तो अब आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं। तो अब जानने वाली कौन सी बात है, अब है हमारे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो किस में निकाली गई है, CSIR रिक्रूटमेंट के अंदर। तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है 12वीं वालों के लिए। क्या बात है, मतलब 12वीं वालों के लिए ये सुनहरा मौका आ गया। मतलब है कितनी है, देखो इमेज से कितना साफ साफ पता लग रहा है। आवेदन 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हैं कर सकते हो। क्या बात है, योग्यता 12वीं पास, भर्ती की संपूर्ण जानकारी यहाँ देखिए। बिल्कुल, हम संपूर्ण जानकारी यही तो जानने आए हैं कि कैसे 12वीं क्लास के हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों, 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। आराम से 12वीं जिसने पास करी है वैकेंसी के लिए हो जाओ तैयार। और भी चीजें मैं बताता हूँ कैसे होना तैयार, ये नहीं कि भाई कपड़े पहन लिए चलते बने, नहीं। और इसके अंदर देखो फिर से मुझे कहना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, इसके अंदर ओनली 6 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। चंडीगढ़ की लोकेशन है दोस्तों, चंडीगढ़ की लोकेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, कौन सी वैकेंसी है। तो दोस्तों वैकेंसी इसके अंदर 6 है। इसका नोटिफिकेशन जो है उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है और इसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने हमेशा बताया है। ये ऊपर वाला डाटा आप इजीली पढ़ो, इसके बारे में और भी अच्छे से बताया हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में मतलब लंबे तरीके से, और यहाँ पे छोटे तरीके। मैंने आपका पूरा समय बचाने वाली सारी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, कि कैसे आप अच्छे से सर्च कर सकते हो, कैसे किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अच्छे से इंफॉर्मेशन समझ सकते हो। सबसे पहले ये चीज देखना, ओवरव्यू। जैसे अभी आपको ओवरव्यू दिख रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन नाम क्या है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा आपको दिखे ऑर्गेनाइजेशन ये है, इन्होंने निकाला है। पोस्ट का नाम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है और इसका जो नोटिफिकेशन का नंबर है वो ये है। एंड वैकेंसी यहाँ पे 6 है और सैलरी आ गई है। क्या बात है, सैलरी देख लो, यहाँ पे भी बड़ी तगड़ी, बड़ी बढ़िया, बड़ी शानदार सैलरी है। कैसे देख लो आप सामने, 35,205 रुपए सैलरी है पर मंथ दोस्तों। हाँ, और स्टार्ट कहाँ पे होने वाली है, 26 तारीख। तो 26 तारीख को स्टार्ट होने वाली वैकेंसी है ये, और 25 को खत्म हो जाएगी। अरे कम से कम 26 चला लेते, 1 महीना तो चला लेते, 1 दिन कम कर दिया है। जियो तो पहले ही कम करता रहता है, बोलता है 1 महीने का पूरा रिचार्ज देंगे और निकलता कितने दिन का, 24 दिन का। वही सीन कर दिया। चलो कोई बात नहीं। मोड ऑफ अप्लाई कैसे, ऑनलाइन कर सकते हो। कैटेगरी में तो अलग ही लिखा है, क्या बताऊं मैं, अरे लिख तो लो सही से, क्या बात है। चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। तो जॉब लोकेशन मैंने पहले बता दिया, चंडीगढ़। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, चलो क्लिक करके चलते हैं। हाँ, क्लिक करा। नेट बड़ा स्लो है, मैं समझ सकता हूँ, देखो नेट मेरा नहीं चल रहा, आई एम रियली सॉरी, इसको हटाओ। चलो एप्लीकेशन फी में आते हैं बिना वक्त गवाए। एप्लीकेशन फी देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की है 500 रुपए, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी की और फीमेल्स की यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। क्या बात है। तो गर्ल्स के लिए सुनहरा मौका, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के लिए बहुत ही शानदार मौका। देखो शानदार मौका इन सारी कैटेगरियों के लिए है जो इसके अंदर करना चाहता है अप्लाई, कि उसके अंदर वही हुनर है जो करना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, अपने हुनर को आजमाओ और इस शानदार सैलरी और शानदार जॉब की पे पाओ। हाँ सॉरी, तो एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 28 साल लास्ट। ठीक है, मैं लास्ट ही पढ़ता हूँ। ठीक है,
चलते हैं क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास चाहिए और कुछ ना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया, रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 4 टेस्ट होंगे और फिर विदात से आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक है, ये टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना। सिलेबस आएगा दोस्तों, सिलेबस में आराम से ला के दे दूंगा कैसे क्या आपका एग्जाम होगा। बाकी मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर के ऊपर जाते हो कहीं पे भी तो थोड़ा बहुत हाथ उंगलियां चला लिया करो फोन से हटा के। ठीक है, डॉक्यूमेंट सही करवा लेना, कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो आंख वाँख अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी से कर लो तैयार। हाँ, नहीं तो कुछ ऐसा इलाज करो जिससे हो जाओ सही। हाँ, अब करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में बात। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना, वहां पे अप्लाई करने का लिंक होगा, उसके ऊपर अप्लाई करना और अच्छे से अपनी एक एक डिटेल को अच्छे से भर देना, जिसके अंदर आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म के अंदर सारी चीज लगानी पड़ेगी और ये सारी चीज अनिवार्य है दोस्तों। फिर उसके बाद अप्लाई कर देना और प्रिंट आउट निकाल के रख लेना हाथ में। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक ये देखो सीधा सट यहाँ पे मिलेगा, जाओ फटाफट। ये देखो क्लिक हियर टू अप्लाई, मतलब जल्दी से क्लिक। मैं कर देखता हूँ एक बार मेरा क्या अप्लाई हो जाएगा क्या। और रे यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आ गया बड़ा तगड़ा, ये अप्लाई करने। अच्छा, मैंने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन और चरणों को ठीक से पढ़ लिया है। तो दोस्तों देखो मैंने तो टिक कर दिया है। पहली बात, ये जो दिख रही है ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेरे को मेरी जिम्मेदार मत नहीं बताना कि आपने कुछ नहीं बताया। ये देख लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है ना, मैं तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, फिर खुद पढ़ लेना। लिंक मेरे यहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा, मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूंगा, इजीली जाके आराम से चेक कर लेना। देख लो यहाँ पे सारी चीज दे रखी है और पहले बताया हुआ है। ये देखो टिक और लगवा रहा है, मतलब एक तरीके से साइन करवा लिया कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन करके चरणों की ठीक से पढ़ लिया है। ठीक है, पढ़ लिया है मैंने तो पढ़ लिया। फिर यहाँ पे पंजीकरण कर दो और यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करता हूँ, मेरा पंजीकरण हो जाएगा। और हो तो गया। एंटर यहाँ पे जो भी है वो रजिस्ट्रेशन वाली आईडी डाल देना और पता लग जाएगा। देखो मैंने तो किया नहीं, मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन है भी कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, नोटिफिकेशन बिल्कुल है, बड़ा लंबा चौड़ा है, एकदम धांसू खतरनाक है। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको भी। चलो फिर से आ जाओ, नोटिफिकेशन देख लिया। अब यहाँ पे भी देखो व्हाट्सएप लिंक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक आपको मेरे वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। और देखो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो बड़ा यूजफुल है। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको मेरे से पर्सनली कोई जानकारी चाहिए हो, जैसे कि कोई भी है ना फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाए, कोई भी उससे रिलेटेड, देखो दो कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि यार सर कि वहां पे भी एक वैकेंसी है, मेरे पड़ोस में भी एक वैकेंसी है, उन दोनों में मुझे अप्लाई करना है, तो उसको मैं कैसे करूं, कैसे तिकड़म लगाऊं, ऐसे तिकड़म देखो मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं, ये बिल्कुल यूजलेस है। तो वो बिल्कुल सारी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए हूं मैं यहाँ पे। अच्छी अच्छी जानकारी पानी है तो व्हाट्सएप और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस चैनल के ऊपर आप ही को मिलेगा फायदा, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और मोटिवेट होके और भी अच्छी और भी परफेक्शन वाली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और भी अच्छे से समझाने वाली वीडियो। तो ऐसी वीडियो चाहिए, इससे भी अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे कर लो फटाफट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा करो शेयर, बिना स्किप करे वीडियो हमेशा देखो एक साथ। ये बड़ा वीडियो मैं समझ सकता हूँ, बट इस बड़े वीडियो में मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको और भी चीजें अच्छे से बता पाऊँ और इस वेबसाइट के बारे में भी बता पाऊँ, जिससे आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इजीली यहाँ पे कैसे आप देख सकें, कैसे आप चेक कर सकें। तो मैं इसी रिगार्डिंग आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों चलिए फिर से अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो चलिए तो देखते हैं अब कौन सी, जैसे कि देखो मैं अब और भी शॉर्ट फॉर्म में लेके चलता हूं। देखो मेरा बहुत लेंदी हो रहा है पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे एनिमल ट्रांसपोर्टेशन कांस्टेबल, एनिमल ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी थी आईटीबीपी में। इसकी आज ही लास्ट डेट थी, मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को तो इसकी लास्ट डेट की कब थी,
एक सेकंड मैं देख के आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसकी लास्ट डेट में भी, हाँ 27 तारीख, मतलब कल थी, मतलब 27 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी, ये निकल चुकी है दोस्तों। इसको अपडेट करा गया था, जिस दिन इसका अप्लाई लास्ट डेट था उस दिन, जिस दिन उन यूजर्स को पता लग सके, आप जैसे और भी उम्मीदवारों को पता लग सके कि इसकी आज लास्ट डेट है, आप जल्दी से कर लें अप्लाई। ऐसे ही यूको बैंक ने भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट निकाली। ये वैकेंसी अभी चालू है। अगर आपको करना है अप्लाई तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी ये गवर्नमेंट सरकारी की वेबसाइट है, इस पे आके आराम से इस पे सारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं जिससे कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको ये छोटी सी चीज पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन 7th क्लास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की मांगी गई। ओनली वैकेंसी 10 है और इसके अंदर लास्ट डेट यहाँ पे 19 अक्टूबर तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे यूको बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो यही सारी चीजें आपको देख लेनी है, खत्म कहानी। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट, एसबीआई क्लर्क। इसकी भी लास्ट डेट कल ही थी दोस्तों, मतलब 27 तारीख लास्ट डेट थी, तो वो जा चुकी है। तो इसी को लास्ट डेट के लिए अपडेट करा गया था। और अब बात करते हैं ब्रोजीआरएफ। इसकी भी लास्ट डेट दोस्तों 27 तारीख थी, तो आपने ये मौका भी कर दिया है मिस, जिसके अंदर पद थे 246। अब आते हैं जयपुर नगर निगम के ऊपर। तो जयपुर नगर निगम की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो बहुत पुरानी है, तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल एंड टीआरडी एंड सिग्नल ईटीसी की यहाँ पे पोस्ट जो निकाली गई थी वो इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, ये इंडियन रेलवे के अंदर कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो इंडियन पोस्ट के अंदर यहाँ पे देखो नेम ऑफ पोस्ट, ये मैंने इतना लंबा चौड़ा पढ़ के पहले बता दिया, तो अब नहीं पढ़ने वाला मैं। अब क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ, जैसा आप ऑन स्क्रीन में देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आए तो पढ़ लो एक बार अच्छे से। अब आते हैं क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों जिन सिविल इंजीनियरिंग में ये डिप्लोमा और बीएससी कर रखा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। चलो तो इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। 5 जुलाई, व्हाट इज दिस, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं, इसमें थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों। तो इस वाली पोस्ट को हम छोड़ते हैं, क्योंकि देखिए नीचे कुछ भी इंटरफेस नहीं दिख रहा है। तो चलिए बैक चलते हैं फटाफट, टाइम जा रहा है फालतू की बात पे। ये तो फालतू की बात हो गई, हमारा पोपट हो गया। तो चलो, बिहार फॉरेस्ट गार्ड। जैसा कि दोस्तों इस बिहार फॉरेस्ट गार्ड का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर भी करना चाहते हैं अप्लाई तो कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं वालों के लिए है और बहुत अच्छा मौका है, जिसके अंदर 600 वैकेंसियां हैं। ठीक है दोस्तों, 600। अभी लास्ट डेट नहीं आई है दोस्तों। 10वीं और 12वीं वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है। फिलहाल ये आगामी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी भर सकते हो। इसके लिए आप फॉर्म, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नाम है बिहार गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो आर्टिकल टाइप, मतलब वो टाइप ऑफ आर्टिकल, व्हाट इज दिस, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख ही रही है, ऑफिशियल वेबसाइट, एंड एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे डिटेल्स में कुछ बताया हुआ है वैकेंसीज के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम रहेगा। एंड एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपको जनरल स्टडी में 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स 120 रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे एंड 100 मार्क्स रहेंगे। जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स रहेंगे। टोटल मिला के 400 मार्क्स का पेपर है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 2 घंटे के पेपर के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मतलब 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब चलते हैं और भी चीजें जानने के लिए। सोनू सूद फ्री कोचिंग। तो दोस्तों हाँ, ये भी बड़ी खास खबर है, बहुत ही प्यारी खबर है। कैसे प्यारी खबर है, कैसे खास खबर है यार, मैं बताता तो बहुत तगड़े तरीके से, उनकी बहुत ही खास वैकेंसी निकली है। तो इस खास वैकेंसी के वैकेंसी नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारे अभिनेत्री सोनू सूद जी ने
निकाली है उनकी चैरिटी से। वो एक बहुत ही अच्छी चैरिटी चलाते हैं और आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। सोनू सूद जी है जो हैं वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने कोरोना टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की सेवा करी थी, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी थी, जिनके कारण बहुत ही सारे लोगों के लफ्ज़ों पे, बहुत सारे लोगों की जबान पे इनका नाम रहता है। और इनके बारे में अगर पूछा जाए तो बहुत अच्छे से सभी लोग इनके बारे में आपको गुड फीडबैक देंगे। तो मैं भी यही कहूँगा कि इनके लिए आज जो खबर में ये जो इनके ऊपर एक योजना है इन्होंने जो निकाली है इनकी चैरिटी से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आईएएस की जो यहाँ पे कोचिंग जो आपने देखा होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी महंगी कोचिंग होती है, तो इन्होंने यही सारी चीजें देखते हुए हर युवा हमारा बने आईएएस, आईपीएस, ऐसी ही ऊंची पोस्ट के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। कोई जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखते हुए, रियलाइज करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच के एक ही इसका पूरा का पूरा तोड़ निकाल दिया। वो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या तोड़ निकाला है, जैसा कि आपको ये इमेज बहुत ही अच्छे से ये बता रही है कि ये इस पोस्ट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है सोनू सूद फ्री कोचिंग, मतलब उन्होंने अपनी चैरिटी की तरफ से, अपनी तरफ से उन्होंने एक फ्री कोचिंग निकाली है, वो भी आईएएस की कोचिंग दोस्तों, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और अच्छों के पसीने निकल जाते हैं इसकी तैयारी करने में। तो इन्होंने निकाल दी इसके बारे में योजना, और इस कोचिंग के लिए आपको यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है डिटेल में। और इसका ये मैंने स्पेशली एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, आप इजीली जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सिंगल वीडियो के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। डिटेल से मैंने इस योजना के बारे में समझाया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे पा सकते हैं आप इस योजना का फायदा और लाभ उठा कैसे सकते हैं आप। तो चलिए हम चलेंगे अब दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पे इंडियन रेलवे की एक और सिविल की पोस्ट है दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसकी 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 वैकेंसी थी, बैचलर डिग्री मांगी गई थी, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में यहाँ पे पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन मैं बता देता हूँ, इसका ऑर्गेनाइजेशन था मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी, मतलब रिपीटेड ये ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी दोस्तों। इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट थी और वो 30 पोस्ट पे थी। ऑफलाइन इसका प्रोसीजर था, ऑफलाइन आप कर सकते थे अप्लाई, और इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट थी वो थी 25 तारीख 9वां महीना, मतलब सितंबर 2022 में निकाली गई थी। एंड लास्ट डेट है दोस्तों वो 30 सितंबर ही रखी गई है, मतलब 5 दिन के लिए निकली गई है 30 वैकेंसी, वो भी सिविल इंजीनियर की और प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल्स की। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिली गई है, यहाँ पे क्लिकेबल ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ नोटिफिकेशन आपको सारा मिलेगा, सारा प्रोसीजर इजीली जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए तो अब दूसरी अपन चलते हैं वैकेंसी और भी क्या नोटिफिकेशंस जो निकाले गए थे इस वीक में, उसके बारे में और देखते हैं। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में, और इंडियन एयरफोर्स तो दोस्तों एक और बात और भी बताऊंगा मैं आपको, इंडियन एयरफोर्स का भी कुछ ही दिनों पहले रिजल्ट आया है। वो दोस्तों रिजल्ट का भी मैंने एक स्पेशली एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आशा करूंगा दोस्तों उस अगर जो देखने वाले जिन का रिजल्ट है, जिनके पड़ोसी का रिजल्ट है, जिनकी गर्लफ्रेंड, जिनके बॉयफ्रेंड का रिजल्ट है ये, वो जाके भी ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसका सिंगल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो क्लिप के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि आप फेल हो जाएंगे तो आप क्या करें, और आपका रिजल्ट पास हो जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके आगे क्या होगा, सारी चीजें डिटेल के अंदर अच्छे से समझाई हुई है। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे वेरियस पोस्ट, इसमें ढेर सारी तो पोस्ट है, वो भी किसने निकाली, राजस्थान NIA रिक्रूटमेंट, इसके अंदर निकली है वेरियस पोस्ट, तो इसको भी आप इजीली चेक कर सकते हो।
अब यहाँ पे आती है स्पाइसेस बोर्ड इंडिया वैकेंसी। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है स्पाइसेस बोर्ड इंडिया वैकेंसी के ऊपर, इजीली जाके चेक कर सकते हो। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है दोस्तों, तो देख लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मैंने समझाई हुई है ये सारी इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे टी बोर्ड रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे टी बोर्ड, यार नाम सुनने में तो मेरे को भी चाय की याद आ गई, बोलते बोलते मेरे को भी लग रहा है कि मुझे एक चाय पी लेनी चाहिए। तो ये चाय का नाम आ गया, चाय नाम की बोर्ड है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि यार अब सभी लोग चाय मत समझने लग जाना कहीं चाय की कंपनी ने निकाल दी है वैकेंसी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाय बोर्ड मतलब टी बोर्ड रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पे, और इसका ऑर्गेनाइजेशन भी आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर निकाली गई है वैकेंसी। 2 वैकेंसी है, ट्रेनी एनालिस्ट की है और वेस्ट बंगाल में निकाली गई है। और वॉक इन इंटरव्यू दोस्तों, आराम से वॉक इन इंटरव्यू दीजिए और क्वालिफाई करिए और फटाफट से ज्वाइन करिए। तो इसका मैंने सिंगल वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है कैसे आपका प्रोसीजर रहेगा, कैसे कर पाएंगे आप अप्लाई। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारी कौन सी वैकेंसी निकली है, बीसीसीएल। तो बीसीसीएल रिक्रूटमेंट निकली है, यहाँ पे न्यू वैकेंसी है, वो भी सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट की। दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने पढ़ के बता भी दिया, इसको भी आप इजीली चेक कर सकते हो। इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिससे शॉर्ट इंफॉर्मेशन से आपको लगे कि हाँ मैं इसके लायक हूँ, ये वैकेंसी मेरे लिए है, तो कर लेना अप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों एमबीबीएस की डिग्री मांगी है, 41 पोस्ट मतलब 41 पोस्ट है। 29 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ऑल इंडिया से भर सकते हो फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन और बता देता हूँ, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड इसका ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है, 41 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इजीली कर लेना आप आराम से अप्लाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम DRDO CEPTM 10 रिक्वायरमेंट की। दोस्तों ये अभी बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी DRDO, और आप सभी को पता है कि DRDO जो विभाग है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है, उनके लिए नए नए वेपन्स के प्रयोग करता है। मतलब एक तरीके से वेपन्स की पूरी खोज और पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि बनाना, करना, धड़ना, उनको तरीके से और भी अपग्रेड करने का सारा काम उन्हीं के ऊपर रहता है। DRDO सारे हमारे को शस्त्र प्रदान करता है, तो उसी के अंदर काम करना है। तो ये वाली वैकेंसी के अंदर भरना है और करना है अप्लाई। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, सिलेबस सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो सारी चीजें अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो आप इजीली सारी चीज फाइट कर पाओगे, एग्जाम में एकदम क्रैक कर दोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखने वाले हो जाएंगे शौक, पड़ोसी बोलेंगे बन गया पड़ोस वाला बेटा एकदम टॉप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जूट बोर्ड की। यहाँ पे जूट बोर्ड की रिक्वायरमेंट निकली थी, उसको भी देख लीजिएगा। डायरेक्टर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक सर्विस की यहाँ पे निकाली गई थी। और अब बात करते हैं यहाँ पे 3rd पेज के ऊपर आई हुई ढेर सारी वैकेंसीज। देखो वैकेंसीज का यहाँ पे भंडार बहुत सारा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियां इतनी निकलती है, चाहे वो 1 पोस्ट की हो या 2 पोस्ट की हो, या वो 40,000 पोस्ट की हो, या चाहे 50,000 से 1 लाख तक की पोस्ट हो, सारी पोस्टें यहाँ पे निकलती है। एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि आप सबके लिए पता नहीं कौन सी वैकेंसी करना चाहते हो, कौन सी जॉब करना चाहते हो। हाँ, इसीलिए हम इसी सारी चीजों को टारगेट करते हुए आप सभी के लिए हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम निकाले, जो भी इन्फॉर्मेशन हम रिलीज करें, वो आप सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण और एकदम उपयोगित हो, जिससे आप समझ के, जिसे आप पढ़ के आप उस वैकेंसी के लिए एकदम इजीली कर सकें अप्लाई। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे चैनल पे आए हुए जितने भी मेरे भाई दोस्त, बहन, भाई जितने हैं, वो सब
अच्छे से समझ के, सारा प्रोसीजर समझ के, अगर मैं नहीं समझा पाऊँ अच्छे से तो आप अच्छे से वहां पे लिखे हुए अच्छे से प्यारे प्यारे शब्दों में, साफ साफ शब्दों में समझ लें अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आपको नीचे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वो सबसे बड़ा आपके लिए तोड़ है, उसको आप इजीली पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और भी अच्छे से कर लीजिएगा अप्लाई। क्योंकि कहते हैं एक जगह का दिमाग कभी टिकता नहीं, 50 जगह दिमाग लोगे तो फिर एक दिमाग बोलेगा कि ये कर लो। तो वही चीज है भैया। तो चलो और भी चीजें देख लेते हैं। IIT दिल्ली में भी वैकेंसी निकली थी, वो भी जूनियर रिसर्च फेलो की दोस्तों। एंड CBSE CET का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे निकाला गया था, नोटिफिकेशन था, डिक्लेयर्ड हुआ होता है यहाँ पे। अब Amazon की, तो अब पहले मैं आपको बता देता हूं, Amazon के अंदर वर्क फ्रॉम होम की ये वैकेंसी निकाली हुई है, और इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसका मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप Amazon के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हर किसी को जरूरी है, क्योंकि आज के जितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में हैं, वो क्या है कि अपने कॉलेज के साथ साथ सोचते हैं कि यार मेरे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए मेरे पास यार कुछ साइड इनकम भी बन जाए। कैसे बन जाए वो, अगर घर बैठे ये काम कर लेंगे कि इस वैकेंसी के ऊपर, इस वर्क फ्रॉम होम के अंदर की कैसे क्या काम है, अगर वो आपको कुछ भी एनी अदर को जो काम बताते हैं वर्क फ्रॉम होम, वो मिनिमम आपके कम से कम भी 3 से 4 घंटे लेंगे, वो 3 से 4 घंटे आप इजीली दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ना घूमते फिरते हुए अपनी स्टडीज और अपने पार्ट टाइम जॉब की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा बहुत, तो आपका भी पार्टी शार्टी करने का, बर्थडे सेलिब्रेशन का ग्रैंड मौका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीजें थी। अब ONGC के बारे में मैं बता देता हूँ। ONGC की यहाँ पे 12 मंथ इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग थी। वो कितने पदों पे थी ट्रेनिंग? वो थी 871 के ऊपर। ठीक है दोस्तों। इंडियन पोस्ट ऑफिस, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। तो इस फ्रेंचाइजी के ऊपर, फ्रेंचाइजी पे नहीं, वैकेंसी के ऊपर निकाला गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो फ्रेंचाइजी है, जिनको निकलवानी, जिस चीज को खुलवानी है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। खुलवा लीजिए दोस्तों, कमाई करना शुरू कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर लीजिए यहाँ अपने यहाँ ओपन, क्योंकि ये अब होने वाला ओपन ओनली फॉर मात्र 5000 में आप खुद का डाक सेवा केंद्र खोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप अपना खुद का खोल सकते हैं। तो वहां पे अब कैसे खोल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी स्कीम जो निकाली है, वो 8वीं क्लास तक पढ़े लिखे आराम से खोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे छोटी सी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, इंडियन पोस्ट है, इंडियन पीपल ही कर सकते हैं। और जो दोस्तों फ्रेंचाइजी का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 5000 रुपए। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। 5000 रुपए में आप अपनी फ्रेंचाइजी खुद की लीजिए और फटाफट से अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर लीजिए। तो जिसके लिए डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, अपना पहचान पत्र मतलब जी, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पैन कार्ड, एड्रेस का प्रूफ चाहिए होगा, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन बताई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। तो दोस्तों ना मिस करते हुए, अगर आपको लगे आप करना चाहते हैं तो जरूर इस वाले पार्ट को आप जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वाले पार्ट के अंदर आपको इस फ्रेंचाइजी के बारे में एक ही एक इंफॉर्मेशन डिटेल से समझाई हुई है। किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर इनकम कर सकते हैं और कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। तो इसकी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बता रखी है दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ नोटिफिकेशन है, जैसे कि नोटिफिकेशन देख लो आप। इस नोटिफिकेशन के जरिए भी आप बहुत चीजें पता लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंचाइजी स्कीम की यहाँ पे पूरी यहाँ पे राम कहानी कहे तो एक तरीके से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। और वैसे मैंने भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पे, तो आप इसको भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कितना आपको पेमेंट मिलेगा, कितना अर्न कर पाएंगे आप, सारी डिटेल एक एक मैंने सिस्टमेटिकली बताई हुई है अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर। अब यहाँ पे बात करते हैं जितनी सारी वैकेंसी है, मतलब इतनी सारी वैकेंसी निकली है तो यार कैसे हम और भी वैकेंसी देखें। तो दोस्तों देखो, अगर आप फोन यूजर हो तो फोन यूजर को आपको अगर कोई भी वैकेंसी है, जैसे आपकी कोई मित्र किसी दोस्त ने आपको बता दिया कि आज यार नहीं तो परसों यार एक वैकेंसी निकली है, उसके अंदर यार मेरे को अप्लाई करना है, वो कैसे करूं। तो कई बार हो जाता है दोस्तों, तो वो कई बार सोचते हैं यार कैसे करूं अप्लाई, कहाँ से ढूंढूं, तो गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे कि यार मैं कर लेता हूँ, मेरे को करना होगा, जैसे कि मेरे को करनी है बैंक जॉब, तो कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। तो उसी का मैंने तरीका बता दिया। देखिए आराम से आना, यहाँ लिखना गवर्नमेंट GOVTS सरकारी लिखोगे .com लिखोगे, ये आ गई ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ खोलना सीधा, अगर आपके दोस्त ने बता दिया ना कि हाँ इंडियन आर्मी में निकली है जॉब, तो सीधा यहाँ लिखना इंडियन आर्मी, सॉरी गलत हो गया, INDIAN इंडियन आर्मी, ARMY आर्मी। जैसे आप ये टाइप करेंगे, जितनी भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड पोस्ट, एडमिट कार्ड, भर्ती, रैली, वैकेंसी, रिक्रूटमेंट सब यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देख रहे हो आप, सारी चीजें, हर एक चीज शॉर्ट फॉर्म में निकल के आ जाएगी। अच्छे से और भी चीज जानिए, जैसे यहाँ पे अधिक जानकारी लिखा है तो उसको आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बात करते हैं हम यहाँ से कैसे कैसे और भी चीजें निकाल सकते हो। जैसे हम पहले अभी कौन से पेज पे थे, हम 3rd पे चले गए थे ना, तो 3rd पे हम चले गए थे, तो ठीक है हम 3rd पे वैकेंसी पे थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं, एक और वेबसाइट है हमारे पास, तो उस वेबसाइट के ऊपर भी आपको कैसे सर्च करना है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अब आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे एंड मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा अच्छे से पता है कि मैं इस वीडियो में आपको शायद तक नहीं दे पाऊँ बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स, पर मैं जितनी भी एक पर्सनल एक वैकेंसी के ऊपर, एक जॉब के ऊपर एक कांस्टेंट वीडियो बनाता हूं, तो उसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। और इस वीडियो का मेरा बनाने का एक ही मीन था कि मैं आप सभी को अपनी सारी चीजें क्लियर कर सकूं, कि आप ना भटकते हुए इस एक जगह आके आराम से आपके अपने डाउट, अपने माइंड में आई हुई वैकेंसी के बारे में सर्च इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इजी टू यूज वाला ऑप्शन मिला हुआ है, जो है सर्च का ऑप्शन। तो दोस्तों ये सर्च के ऑप्शन को यूज करो और ढेर सारी वैकेंसी का मजा लो, क्योंकि ऐसी वैकेंसियों के लिए आप करोगे अप्लाई तो बहुत सारी वैकेंसियां मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि इधर ढेर सारी हर कैटेगरी, मैंने पहले बोला था आपको कि हम यहाँ पे हर कैटेगरी के आपको वैकेंसी मिलेगी। तो बिना सोचे समझे अब समझ लीजिए कि आप आराम से कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। तो चलो अब और भी जान लेते हैं, जैसे कि एक और वेबसाइट है, जैसे कि आपको मिलेगी कई बार, आप देखिएगा governmentjobstudy.in। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर भी आपको जाने के लिए यहाँ पे देखिए, आपने इजीली टाइप किया गवर्नमेंट जॉब स्टडी, तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब स्टडी की ये पोर्टल है। अब इस पोर्टल के ऊपर भी आज का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला, जो वैकेंसीज निकाली है वो मैं बता देता हूँ। ओहो, पहले ही फिरते ही ऑन स्क्रीन देखो, चंडीगढ़ पुलिस SI की वैकेंसी है दोस्तों, उसका भी ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। क्या बात है यार, और वो भी 50 पोस्ट में एक पोस्ट कम है दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा। तो इसी के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, वैकेंसी मुझे बड़ी खास लग रही है। तो चंडीगढ़ पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म 2022, अप्लाई ऑनलाइन 49 पोस्ट। ओके, नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। नोटिफिकेशन भी दिख रहा है अच्छे से, मेरे को भी दिख रहा है, एक बार जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो, आई थिंक दिख गया होगा आपको। यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे जॉब की समरी पे।
तो समरी यहाँ पे बेसिकली वही ओवरव्यू, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट डिटेल्स, तो उसी के बारे में जान लेते हैं। डिपार्टमेंट का नाम दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस है और पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। पोस्ट कितनी है दोस्तों? 50 में एक कम, मतलब 49। ठीक है दोस्तों, अप्लाई कैसे करके? ऑनलाइन। और एप्लीकेशन डेट कितनी है दोस्तों? एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 तारीख थी और सितंबर का महीना 2022। लास्ट डेट दोस्तों 20 अक्टूबर है। और प्लेस, जो जॉब का प्लेस है और जो कहाँ से भर सकते हैं वो ऑल स्टेट, कोई से भी स्टेट से भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे चंडीगढ़ की दी गई है, चंडीगढ़ पुलिस की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लिक करते ही डायरेक्ट जाओ आराम से और इजी टू यू अप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम जॉब डिटेल्स में। तो जॉब डिटेल्स में भी क्या खास है वो भी देख लीजिए। जॉब डिटेल में अब हम देखते हैं कि क्या है जॉब डिटेल में। तो यहाँ पे ASI मेल के अंदर इतनी 27 पोस्ट है। ASI के अंदर फीमेल, क्या बात है, मतलब गर्ल्स के लिए भी सुनहरा मौका है। वाह, ASI बनने का मौका, वो भी 16 पोस्टों के ऊपर, टोटल मिला के 49 पोस्ट, वो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे हम आते हैं पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों ASI मेल के अंदर आपको मांगी गई है बैचलर डिग्री। दिखा देता हूं मैं आपको, बैचलर डिग्री की यहाँ पे पोस्ट में मांगी गई है। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री और फीमेल्स में क्या मांगा गया वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों सेम आपको बैचलर डिग्री ही मांगी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, बैचलर डिग्री होगी आपके पास तो आप आराम से कर लो अप्लाई। एज लिमिट आपको बता दूं कि मैं 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट है, तो आप अगर 18 से और 30 साल के बीच में हैं तो आप आराम से कर लो अप्लाई। ASI बन जाओ तो थोड़े बहुत हमारी भी हो जाए सेवा पानी, नहीं तो नहीं, सेवा पानी तो क्या होगी यार, थोड़ा बहुत हमारे को भी मिलेगा कि यार कोई तो लग गया। चलो, और लग जाओ तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना क्या पता हमारी यूजफुल थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगे, पर जहां तक चलेगा। एप्लीकेशन फी दोस्तों, यहाँ एप्लीकेशन फी यहाँ पे जनरल वालों के लिए 500 रुपए रखी गई है। तो दोस्तों 500 रुपए यहाँ पे जनरल वालों के लिए है। OBC यहाँ पे बताई गई है 200 रुपए, OBC और EWS के लिए। ठीक है, ST/SC कैंडिडेट एक्सपेक्टेड अभी तो कुछ नहीं समझा, अभी तो कुछ नहीं बताया हुआ है। और फिजिकल यहाँ पे तो बात करते हैं फिजिकल की दोस्तों। तो फिजिकल भी जान लीजिए आप, यहाँ पे क्या क्या चाहिए। हाइट आपको यहाँ पे मेल की हाइट होनी चाहिए 5.7, ठीक है, और फीमेल की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 5.2, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। और रिलैक्सेबल भी है यहाँ पे है, वो है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, चेस्ट, मेल का चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए 1.5 इंची। ठीक है, यही यहाँ पे सारी डिटेल है। रेस यहाँ पे 500 मीटर 2 मिनट के अंदर, 2 and 3rd मूवमेंट फीमेल। ओके, तो यहीं पे रेस के बारे में डिटेल दी गई है। जंप, लॉन्ग जंप यहाँ पे बताई गई है 14, मेल और फीमेल का 8। ठीक है, तो यही सारी चीजें करनी है। और इसके बाद हाई जंप, तो दोस्तों यहाँ पे हाई जंप आप देख लेते हैं। हाई जंप कितनी चाहिए? मेल को 4, फीमेल को 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जंप होगी। अब इसके अंदर अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1। तो यहाँ पे मार्क्स की डिटेल दी गई है दोस्तों, मार्क्स की डिटेल देख लीजिए और अच्छे से इन मार्क्स को आपको अचीव करना है। वो कैसे करेंगे उसकी स्ट्रेटजी बना लीजिए। नहीं बना पाओ तो मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट करना, मैं जरूर आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टायर एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन है और भी ढेर सारे एग्जामिनेशन है। तो उन्हीं के बेसिस पे आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट टेस्ट, एग्जाम टेस्ट। एग्जाम और रिटन दोनों एक ही होता है। वाह,
मैंने क्या क्या सेंटेंस कंबाइन कर दिए, पर पता नहीं लगा हुआ, कोई नहीं, स्किप कर देना इस चीज को। तो यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएगी। सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी है दोस्तों, सैलरी इजीली देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। एडमिट कार्ड इसका निकलेगा तब आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके बारे में हमने जान ही लिया, तो अब चलते हैं। तो चलने से पहले यार एक बार देख तो लें कि और भी क्या कुछ बचा तो नहीं यहाँ पे। अप्लाई करने का मैंने आपको बताया ही है कि अच्छे से प्रोसीजर कैसे क्या करना है। तो उसी तरीके से आपको करना है, आपको इस सारी चीजों पे। तो अब यहाँ पे हम आते हैं बैक, होम पेज पे बैक आते हैं। होम पेज पे बैक आके अब हम देखेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे भी मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों कि ये एक और ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब स्टडी, जिसके अंदर भी एक सर्च बार है जहाँ पे मिलेगा आपको खजाना, ढेर सारा खजाना कि कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन सी नहीं है वैकेंसी और कौन सी आ गई है वैकेंसी, उस सारी वैकेंसियों के बारे में जानने का। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको लगे फिर से कि BSF की कोई आ गई है यार वैकेंसी, तो BSF लिखना और सीधा क्लिक करना एंटर, या अपने गो के ऊपर देख लीजिए BSF की वैकेंसी। जैसे यहाँ पे ढेर सारी आ गई, जिनका नाम BSF में कनेक्टेड सारी पोस्ट आ गई, सॉरी। तो ऐसी ये सारी चीजें हैं। सिटी यूनियन बैंक की भी यहाँ पे पोस्ट है, बैंकों की भी पोस्ट है। इंडियन पोस्ट ऑफिस दोस्तों सबसे ज्यादा डिमांडिंग वैकेंसी है, इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो अभी ये मैं पहले बता दूं कि देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस की इतनी भर्तियों के ऊपर निकली है, तो ये मत सोचने लग जाना दोस्तों कि यार इतनी सारी पोस्ट निकली यार हमें क्यों नहीं मौका मिला, तो वो चीज अलग है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी हम ढेर सारी आप सभी के लिए वैकेंसियां लेके आते हैं यहाँ पे। तो आपको ना दिक्कत आते हुए मैंने आपको पहले बता दिया, सर्च बार आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या क्या है। तो अब बात करता हूँ मैं आपको एक और वेबसाइट जहाँ पे हम उसका भी इंफॉर्मेशन लाते हैं। बेसिकली ये सोच रहे हो कि यार इतनी सारी वेबसाइट्स बता रहे हैं यार, क्या काम आएगी फालतू, एक के बारे में बता दिए वही बहुत बढ़िया था, ये इतनी सारी क्यों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मैं इन सारी तीनों साइडों के ऊपर लिखे हुए आर्टिकल्स की ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों उन्हीं आर्टिकल्स को मैं कहाँ से लाता हूँ, कौन सी वेबसाइट से लाता हूँ और वहां पे आप कैसे कर पाएंगे इजी टू यूज और अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे कैसे अच्छे से देख पाएंगे, तो उसी के लिए मैं आपको इन सारी चीजों से रूबरू करा रहा हूँ कि मैं यहाँ से लाता हूँ आप सभी के लिए नई नई ताजा ताजा वैकेंसीज। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए चलते हैं हम यहाँ पे दूसरी वाली वेबसाइट पे, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है EXAM, जिसका नाम है एग्जाम न्यूज 24। दोस्तों एग्जाम न्यूज 24 के ऊपर आपको ये सारी पोस्टें और भी नई नई पोस्टें मिलेगी। तो दोस्तों बेसिकली इसका इंटरफेस कितना अच्छा है आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है ना। यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लेटेस्ट जॉब, मैंने जैसा आपको बताया था गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के अंदर लेटेस्ट जॉब, वैसे यहाँ पे भी कैटेगरीज है, यहाँ पे ढेर सारे ब्लॉग्स हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे अभी अपन चलते हैं लेटेस्ट जॉब्स के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों लेटेस्ट जॉब्स के अंदर कर्नाटका की एक है जिसके अंदर 155 पोस्ट है दोस्तों, 155 पोस्ट है। और पहली बात IIT 10वीं 12वीं मांगी गई है, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट मांगी है पोस्ट इसके अंदर है। और 25 अक्टूबर दोस्तों 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। जॉब लोकेशन इसकी कर्नाटका है, कर्नाटका वालों के लिए निकली है दोस्तों ये जॉब। और 155 पे और क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही कम मांगी है दोस्तों, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कर्नाटका वालों के लिए। उड़ीसा माइनिंग ऑफिसर यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। कितने पदों पे? 26 पदों पे, जूनियर माइनिंग ऑफिसर की पोस्ट, वो भी सेकंड क्लास डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग पे दोस्तों। ये जो डिप्लोमा है वो आपको अनिवार्य है करना, तो ही आप इसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इस 26 पोस्ट में से एक पोस्ट आप अपने नाम करवाएंगे। चलिए
तो ये आपने देख ही लिया होगा। अब चलते हैं यूपीपीसीएल, मतलब इसकी तो देखनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन। यूपीपीसीएल की ऑर्गेनाइजेशन में भी यूपी ही है, यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है, इस वैकेंसी को, जिसके पद हैं 891 और ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है एक तरीके से, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है, वो भी 10वीं क्लास वालों के लिए। दोस्तों सुनहरा मौका है, मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है। उसके बारे में देख लेते हैं। सैलरी अगर मेंशन्ड है तो आपको पता लग जाए सैलरी भी कितनी अच्छी है। ओ वाह! तो दोस्तों देख सकते हो, आपको ऑन स्क्रीन दिख ही रहा है 27,200 रुपए तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। तो आप सोच सकते हो आपका स्टाइफंड कुछ दिनों बाद जब आपका प्रमोशन होगा ओवरऑल आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो मतलब ये भी बहुत अच्छा स्टाइफंड यहाँ से मिल रहा है आपको। तो अगर आप करना चाहते हो तो इजीली आप कर लो अप्लाई। और मतलब मेरी तो एक ही मानो, तो खाली बैठने से बढ़िया है किसी न किसी वैकेंसी की कर लो तैयारी, नहीं जो आ रही है ना उसी का भर लो फॉर्म। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट है, डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें होगी, तो इस तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों हाउ टू अप्लाई के अंदर जान लो, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन में बताओ, यहाँ पे पॉइंट्स में बताए हुए हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे स्टेप 9 स्टेप है दोस्तों। तो 9 स्टेप से सीधा अपन खोलेंगे नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसके लिए देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए नेट मेरा कुछ बहुत ही ज्यादा स्पीड आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं, चलिए कोई ना। नोटिफिकेशन आप इजीली देख लीजिएगा। मेरी आधे से ज्यादा जो भी वीडियो जिस भी वैकेंसी से मैं बनाता हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, और डिस्क्रिप्शन में से निकाल लेना आप उस वैकेंसी के लिए सारी डिटेल। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, अगर सर्च करना है हमारी बनाई हुई वीडियो, बस इतना देखने के लगा है कि कौन से वाले हम वेबसाइट से बनाए हैं, जैसे एग्जाम है या इस गवर्नमेंट जॉब स्टडी की है, ठीक है दोस्तों, या गवर्नमेंट सरकारी है। अगर इन दोनों तीनों में से कोई सी भी है तो वो आपको यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सीधा सा गूगल क्रोम पे ये टाइप करो, लाइक अगर एग्जाम न्यूज 24 आप लिखते हैं .com लगाते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अब बात करते हैं आज की और भी अपडेट्स का, जैसे यहाँ पे निकली है TSPSC की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, वो भी देख लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, 833 पोस्ट निकाली गई है। वेरियस पोस्ट के ऊपर क्वालिफिकेशन दी गई है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जब मांगा गया डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, वो डिप्लोमा भी सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। एंड 833 पोस्ट इसमें दी गई है। लास्ट डेट आपकी 21 अक्टूबर है। तेलंगाना वालों के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी। तो दोस्तों जो भी तेलंगाना से हैं उनके लिए बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी निकल चुकी है और बहुत ही अच्छी है। वो भी असिस्टेंट इंजीनियरिंग, म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियरिंग और टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, ऐसी ढेर सारी पोस्ट निकाली गई है। ओके, इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, तो बहुत अच्छी जॉब है, सुनहरा मौका है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, याद रखो, बार बार बता रहा हूँ। और सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन फी दोस्तों यहाँ पे 200 रुपए दी गई है, मतलब फिक्स 200 रुपए इसकी सैलरी है। ST SC
ओ सॉरी मैन, सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, मैं वापस क्षमा चाहूंगा। जिसकी एप्लीकेशन फी है वो 200 रुपए, ना कि सैलरी। सैलरी तो बाद में बात करेंगे, हो जाता है ऊपर नीचे। मेरा दिमाग सैलरी पे जा रहा था क्योंकि आपका जैसे दिमाग रहता है ना यार, सैलरी की इतनी तो मैं ही करूंगा, तो वही मेरे दिमाग में जा रहा है यार, सैलरी कब आएगी, सैलरी चल रही है 200 रुपए, तो इसीलिए क्षमा चाहूंगा। मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोलूंगा। तो जनरल एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 200 रुपए एप्लीकेशन फी लगी गई है, और एसटी एससी के लिए 120 रुपए से एप्लीकेशन फी है। जो फी और एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर है वो है ऑनलाइन। ओके दोस्तों, एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। वैसे बेसिकली सारी क्वालिफिकेशन सिमिलर है, बट फर्क इतना ही है एक्सपीरियंस का। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पे 18 से 44 साल तक की उम्र के आप हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। ओके दोस्तों, सैलरी मैंने कहा था, पहले मैंने सैलरी शुरू कर दी, तो सैलरी मैं पहले बता देता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम बचा है, अब थोड़ा सा मैंने बहुत बड़ा वीडियो कर दिया आपके लिए। तो ये 45,000 से, मतलब एक तरीके से मान लो 46,000 से 1 लाख, और वो भी 25,000 यहाँ पे सैलरी। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी सैलरी है, बहुत ही प्यारी सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जाम होगा, ओके, इसी के बेसिस पे आपका होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मेरी बताई हुई जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड मैं जहां तक समझ पा रहा हूं एंड जहां तक मैंने आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करा है, तो जो भी आपको डाउट्स हो, एनी अदर कोई भी इश्यू हो या किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो, मैंने बीच में पहले बोला ही था आपको, तो हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, जहां से मैं ये आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, नई नई पोस्ट का देखता हूँ, जिसका मुझे भी नोटिफिकेशन आता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको मैंने सब बता दिया। क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको मैं एक और अच्छी एडवाइस दूं तो कमेंट बॉक्स में पिन करके लिख डाल दो कि भैया ये बात है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, और एकदम अच्छे से और एकदम तरीके से, जिस आंसर को सुन के आप अच्छे से सेटिस्फाई हो और आपको सुकून मिले कि मुझे आंसर मिल गया, वो भी अच्छा खासा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड में मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।